नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। वसई विरार शहर महानगर पालिका के महापौर बनते ही विकास कार्यों की रफ्तार हुई तेज। नाला सुपारा में 1.34 करोड़ की गटर पाइपलाइन का उद्घाटन। वसई विरार शहर महानगर पालिका चुनाव के बाद महापौर की नियुक्ति होते ही शहर में विकास कार्यों को गति मिलती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आज प्रभाग क्रमांक 18 नाला सुपारा स्थित संतोष भवन में महापौर अजीत पाटिल और उप महापौर मार्शल लोपिस की उपस्थिति में नारियल फोड़कर वार्ड क्रमांक 71 और 67 में लगभग 1 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से होने वाली गटर पाइपलाइन कार्य का शुभारंभ किया गया। महापौर बनने के बाद अजीत पाटिल और उप महापौर मार्शल लोपिस द्वारा लंबे समय से रुके हुए विकास कार्यों को मंजूरी देकर उनका क्रियान्वयन तेजी से शुरू किया गया है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व नगर सेवकों के साथ साथ कई निर्वाचित नगर सेवक और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान महापौर अजीत पाटिल ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुना है, उस विश्वास पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है और वार्ड के सभी विकास कार्यों व समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। स्थानीय नागरिकों ने इस विकास कार्य की शुरुआत का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इसी क्षेत्र की जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान होगा। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। अगर हम कॉर्पोरेटर बने हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि आप आदेश करेंगे, हम सुनेंगे। घर में सुनते हैं ना बीबी का सब, वही चलता है ना हर घर में। तो सुनना चाहिए और काम होने चाहिए। 100% काम होंगे क्या? तो नहीं होंगे, लेकिन 100% काम करने का प्रयास होगा। क्योंकि क्या है, गटर सबको चाहिए। मेरा गटर दूसरे का चाली से जाएगा चलेगा, लेकिन वो आगे वाले का चाली का मेरे दरवाजे से नहीं जाना चाहिए, ये रहता है। तो आप भी अगर सहयोग करेंगे, हर एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो 100% काम होगा। नहीं ऐसा नहीं है। बाद में आपने कचरे की दिक्कत नहीं बोली, क्योंकि हर कोई कचरा जमा करता है, रास्ते से जाते जाते डाल देते हैं। मेरा घर सफा रहना चाहिए, परिसर जो है देखा जाएगा, ऐसा रहता है। तो जो भी कुछ है आपने बोलना चाहिए। अगर आपके एरिया में साफ सफाई नहीं हो रही है तो आप लिखित स्वरूप में अपने जितने भी एक्स कॉर्पोरेटर है, जो अपने कार्यकर्ता है, जो अपने प्रमुख है, उनके पास देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे रिकॉर्ड पे खत लिखेंगे तो हम उधर बोलेंगे कि ये एरिया में एक दिन का काम नहीं हुआ है तो उनको पैसा नहीं देना चाहिए। मैंने उनको वही पूछा कि आपको 365 दिन के काम का पैसा दिया जाता है, लेकिन इधर रिकॉर्ड पैसा है क्या करिए, आज उनको 340 दिन का ही साल का दिया गया। इतने दिन काम नहीं किए इसलिए दिया नहीं गया। ऐसा हुआ है क्या कभी? तो नहीं हुआ है। उसका मतलब यह है कि हम बोलते नहीं है इसलिए उनको पैसा मिलता है। तो हर चीज के लिए हम बोलना चाहिए। और अगर हमारे में से हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नगर सेवक है, महापौर है, उप महापौर, अगर हम नहीं सुनते तो अपना मालिक एक ही है जहाँ पे जाके आप बोल सकते। लोक नीति इंजीनियर ठाकुर 24 घंटा आपके लिए है। कभी भी आप जाओ कॉलेज में, दोपहर को पढ़ाई करने के बाद तो आपको 100% देंगे और उनका डिसीजन आपको मालूम है कैसा है। वो है, रखने की कोई बात नहीं। आप मालिक है, हम नगर सेवक है। आज मेरे कुछ नहीं है, एक्स कॉर्पोरेटर ऐसा कुछ नहीं है। किसके पास ले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। अपना जो कार्य करता है, अपना ये एरिया का जो भी लीडर है, प्रमुख है, जो भी है, जो भी बोलेगा उसका काम होने वाला है। और आप जो भी प्रमुख है, एक्स नगर सेवक है, उनको भी मैं बोलता हूँ मैडम 4 बजे सब अपने मुख्यालय में आते। अपना जब प्रभाग कार्यालय होगा उधर भी जैसे पहले थे वैसे अब चलने वाला है। 5 साल अपनी बॉडी नहीं थी, 6 साल बॉडी नहीं थी, लेकिन आपको महसूस हुआ कि मैं नगर सेविका नहीं हूँ। आप सब काम करते थे, तो वही अपने को सबको काम करने का, हम नगर सेवक रहे या न रहे, जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें पूरी करनी है और हम करेंगे। आपके एरिया के लिए पैसा कम नहीं होगा। अभी इसमें लिखा है क्या ऐसा रे, आपके हिसाब से जो भी स्कीम लागू है, हमारी कोशिश चालू है। राजेश पाटिल जी जब मिले थे, उन्होंने शिपिंग दादा अपने लोक नीति इंजीनियर ठाकुर जी, इन्होंने ये स्कीम के लिए पीछे किया था और बहुत सा प्रोग्रेस हुआ है।
तो आगे चल के कुछ न कुछ जो होगा वो अच्छा होगा। अगर गलत हो रहा है कुछ तो आप बोलने चाहिए। कुछ भी अपने एरिया में अगर गलत हो रहा है तो आप बोलना चाहिए। मैंने बोला आप मालिक हैं, सेवक हैं, डरने का नहीं। और इसके बाद आगे चल के मैडम कोई भी पैसे की कम नहीं होगी अपने यहाँ, थोडालाही पैसे कमी पडणार नाही। कामं काढा, भरपूर कामं होते, फक्त एवढंच आहे काम काढत असताना ते काम पूर्ण होण्यासाठी कोणाची तक्रार नाही ना। आम्ही काम करतो और कोई तो ऑब्जेक्शन रहता है, ये नहीं जगह है, मैं नहीं दूंगा, ये हमारे 40 से पानी लाइन जाने नहीं देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उतना सिर्फ देखो, ये तो काम मंजूर है और काम होता नहीं है। ऐसे जो भी आपकी समस्या रहेगी कभी भी आप बोलो। अब जो नगर सेवक है, कार्यकर्ता है, इनको बोलो। और ऐसा कभी लगा आप लोगों को मुख्य कार्यालय में आना है तो कभी भी 4 बजे के बाद हम सब बैठने वाले हैं, बैठते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं, अपा सबको मिल सकते हैं, नाना को मिल सकते हैं। कभी भी काम आपका होने वाला है। नायक साहब है, मतलब महापौर राजीव जी पाटिल है, नाना है अपने, तो आपको ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है कि आपको जो भी मिलेगा उसके पास आप काम बोल सकते हैं और 100% आपका काम हो जाएगा। और मुझे लगता है और कुछ आपकी समस्या है जो ठेकिया वाले हमें 40 रुपए कटता था, है कि 90 रुपए कटेगा, ये समस्या पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि किसी मिट्टी भी होगी, किसी बॉडी भी नहीं होगी, वो भी 90 रुपए कहाँ से भरेगा? ठेका जो है इसको जो है उसके बारे में हमारा बात चली है। ये जो है ड्रामा है, ये जो है कि रेडी वालों धमकाते हैं, बाई चांस नहीं लगाते हैं तो संदेह के उठा लिया नहीं दिया। लेकिन भाई यही मतलब मैं कोई ठेके वाला नहीं, मैं 7 साल तक कपड़ा में काम किया हूँ। और यहाँ के आपके सामंत भाई थे, कपड़ा मिलने में लड़ाई लड़े, उनका देख करके हम सब साथ में लड़ाई लड़े, हम सब जीता गया। आप सब खड़े हैं उसी प्रकार से, आज हमारे करके नहीं रहेगी क्योंकि मेरे 70 साल की उम्र हो रही है, लेकिन ये नौजवान बेरोजगार है, रेडी इनकी रोजी रोटी मर जाएगी। आप लोग बढ़िए, उनके पीछे रेडी वाले नौजवान सब खड़े रहेंगे। बोलेगा अगर लड़ाई लड़ोगे तो सबसे आप लोग मिशन में तैयार हो जाए, नेतागिरी में जाएंगे, नेतागिरी तैयार है, आपके साथ मैच भेजकर जाने के तैयार। क्या हो रहा है? समाज से निकालेंगे या हाई कोर्ट जाना है या सुप्रीम कोर्ट जाना है, कब तक आपका काम हो जाएगा? समाज से हम नहीं सुनेंगे, गाड़ी उठा के भर लेंगे। 3 बार बुला के बुलाया हाफिज में जमा करेंगे। अपना बॉडी हमारी कोशिश हो रही है कि अगर ये ऐसा कुछ गवर्नमेंट से निकला है, क्या निकला है, उसके बारे में हम अपने अपने पीछे है, लेकिन जो गलत है उसके पीछे नहीं, सुन लो, जो सही है उसके पीछे रहेंगे और जो गलत है उसके पीछे नहीं रहेंगे। अगर मैं कम उसके पीछे है, हम कम करने के पीछे हैं, बराबर है। आप कमा रहे थे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आज आप कमा नहीं रहे, क्योंकि पहले आप एक थे, अभी आपके आजू बाजू में 10 और 20-50 लोग हैं। लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं है। एक गाड़ी के आगे पीछे दूसरा गाड़ी, तीसरा गाड़ी, चौथा गाड़ी है, और आप देखते रह गए। कल उनके लोगों की मांग हो रही है कि भाई इनको सब कुछ सफा करो, ये हमारे प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर आप बोलेंगे हम गरीब है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? आप संगठित हो, अगर आप लगा रहे हैं तो आगे बाजू में और नहीं आने चाहिए, लेकिन लाइन में सब रहेंगे तो लोग भी परेशान हो जाएंगे। फिर लोग बोलेंगे इनके पीछे क्यों खड़ा रहने का, ये तो हमें तकलीफ है, दिक्कत आई है।
तो आप भी वो सोचना चाहिए। हम आपके लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि 6 साल अपनी बॉडी नहीं थी, राज्य सरकार पूरा चला रही थी। हमने जो भी पैसा पानी के लिए रखा था, रास्ते के लिए रखा था, डंपिंग ग्राउंड के लिए रखा था, अस्पताल के लिए रखा था, वो सब उन्होंने खर्च किया। आज आपको पानी मिलता है, आप ये बॉटल कितने का है? 10 रुपया लेते हैं ना। आप म्यूनसिपालिटी का पानी यूज करते हैं, पूरा दिन यूज करते हैं ना, जो कुछ कितना रुपया देते हैं? उधर आ रहे कितना? 4 रुपया देते हैं दिन का? 4 रुपया बराबर है। 4 रुपये में म्यूनसिपालिटी आपको पानी देती है। आपने सोचा है कैसे पानी आया? नहीं है। तो 25 साल लोग ने देवेंद्र ठाकुर जी ने क्या किया? तो हमको 4 रुपये में पानी दिया, जो मुंबई या कोई भी नहीं देता है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ा? क्या क्या करना पड़ा? क्या था पानी? पानी 6 MLD भी नहीं था। यानी गुजरात में डैम था 1 MLD, बाद में पिलर का बनाया 6 MLD, लेकिन आपका बनाते का आज तो 430 MLD बन गया। अभी प्रोविजन ये किया है, बाद में तो उसका हुआ, सूर्या 1 हुआ, सूर्या 2 हुआ, सूर्या 3 हुआ, देर जे आ गया बराबर। अभी 50 साल पानी कम नहीं गिरेगा। 50 साल सिर्फ लाइन डालने पड़ेगी, लाइन कम पड़ेगी। पानी का टाकी का प्रोविजन हुआ है, जमीन का जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है ये एक हुआ है, और दूसरे लाइन का टाकी का साहब ने बोला है कि भाई वो भी हो जाएगा, उसका भी। तो ये दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या 2 घर थे, लाइन विटनेस ऑफिशियल था, काफी था, आगे 10 बने, आगे 10 बने, आगे 10 बने, तो ये होते गया। और ये आबादी बढ़ने का जो रेट है, जिस ढंग से आबादी बढ़ रही है पूरे भारत में, यानी एशिया खंड में बोलो या वर्ल्ड में बोलो, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी कहाँ बढ़ गई है मालूम है? कोई प्यार मोहब्बत से नहीं आता है, कोई प्यार मोहब्बत से आता है क्या? कोई प्रेम नहीं आता था, मजबूरी का नाम, बराबर है। नहीं तो घरदार छोड़ के कौन आता था? आप कहाँ से हैं? यूपी से आए। वो आते हैं इधर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण देते जाते, उनको बोलने का अरे तुम्हारे वजह से तो हमें इधर आना पड़ा। अगर आप उधर देते थे कुछ अच्छे दिन आते थे तो क्यों इधर आते थे? हम भी नहीं गाँव छोड़ के आते थे, ये भी नहीं आते थे, ये भी नहीं आते थे। वैसा ही साहब भी कोकण से आया, वो भी नहीं आते थे, उधर ही रहते थे। इनके वजह से हमें आना पड़ा। तो इतना ठाकुर जी ने क्या किया 35 साल में, तो आपको ये दिया। ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि हमारे किस्से में कम पैसा था, लेकिन हमने क्या किया, लोगों को सुविधा देने के लिए कम से कम क्या कर सकते हैं। ये 5 साल में किसी को मालूम नहीं है, 5 साल में उनका गवर्नमेंट था, तो उन्होंने ये सब दिक्कत करके रखी है। हमारी कोशिश रहेगी जो कुछ है वो कम करेंगे। यही मैंने बोला है कि थोड़ा सा 1 साल में हमें गाली भी मिलने वाली है। कैसे? तो बहुत से कड़वे निर्णय डिसिजन घेणे वाले, कटू निर्णय आम्ही घेणार आहोत। काही जण शिव्या देणार, त्याचं नुकसान होणार, तो आयुष्यभर शिव्या देणार आणि त्याला समाधान मिळणार, तो घरी जाऊन झोपणार। आपले सुंदर आचोला रोड है, आचोला रोड मालूम है? आचोला रोड मालूम है? वो 15 फुट भी नहीं था। अपने नाना और उमेची हाथ में डंडा लेके जो रोड बनाया, बराबर है, जिसका नुकसान हुआ वो अभी तक गाली देता होगा, और सुविधा मिली वो घर पे जाके सो गया। तो ऐसा ही है कि आपके लिए अपने लोगों ने काम किया। ये इलेक्शन में ठीक है, जो हुआ वो हुआ, वोट चोरी करते हैं, उनको चोर को आदत है, लेकिन अगले टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, इतना मैं बोलता हूँ। कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होगा अपनी तरफ से कि भाई इसको क्रेडिट जाता है, उसको क्रेडिट जाता है, इसलिए ये रुका वो रुका, ऐसा कुछ होगा नहीं। जो काम है, हमारे कॉर्पोरेटर है, एक्स कॉर्पोरेटर है, कार्यकर्ता है, तुम सब है, अपने ये सब एक बार चुन के आने के बाद हम किसी पार्टी के नहीं रहते, आपके रहते, हम सेवक है, आप मालिक है, आप बोलना चाहिए। आप अगर नहीं बोलेंगे तो कुछ होने वाला नहीं, बोलना चाहिए। सिर्फ इतना ही है, बोलते वक्त
ये सोचना चाहिए कि भैया ये सही है या नहीं। और कुछ है बोलने जैसा? चाची तो बोलने के पानी आए। नमस्कार। प्रॉब्लम नहीं है सर।